म्यूज़िक पापा। तो टाइगर 3 और वॉर 2 की अपार सफलता के बाद यशराज फिल्म्स ने अपनी नेक्स्ट मूवी, जो कि काफ़ी टाइम से सुनने में आ रहा है, अल्फ़ा, उसका फाइनली टीज़र रिलीज़ कर दिया है। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई थी कि जब धुरंधर 1 सक्सेसफुल हुई थी और उसने आई थिंक इंडस्ट्री हिट यानी कि हिंदी लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली जब फिल्म बनी थी, यशराज ने ये स्पेशल पोस्टर रिलीज़ किया था, ये जानते हुए भी कि स्पाई मूवी ने ये सब किया है और जबकि उनका खुद का स्पाई यूनिवर्स है। तो जो कि एक हेल्दी कंपटीशन की निशानी थी कि उन्होंने खुद का स्पाई यूनिवर्स इतना ख़राब चल रहा है उसके बावजूद भी एक दूसरी स्पाई मूवी जो बहुत अच्छी बनी है उसको काफ़ी अप्रिशिएट किया। तो ये एक मैच्योरिटी दिखाता है प्रोडक्शन हाउस की। अब मैच्योरिटी एक सेंस में और दिखनी चाहिए कि आप अगली मूवी किस तरह से अलग कर रहे हो अपनी पुरानी स्पाई मूवी से। सुनने में आ रहा था कि लेट रिलीज़ होगी, बट 3 जुलाई को रिलीज़ हो रही है ये। तो देखते हैं क्या अलग किया है इन्होंने इस बार। 18वां जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू पापा। पापा ये सब आपने जो किया है मेरे लिए, इट रियली मींस अ लॉट टू मी। चौंतीसवां फ्लोर, 3418। मैं समझी नहीं पापा, वहाँ करना क्या है? वही जिसके लिए मैंने तुझे ट्रेनिंग दी है। तो ये सब मेरे अच्छा। बर्थडे के लिए नहीं था? अपनी 18वीं सालगिरह पे तू अपना पहला मिशन करने जा रही है। इससे ज्यादा स्पेशल क्या हो सके? क्या हो सके है। हरियाणवी। 2 तरह के लोग हुए हैं, वुल्फ और शीप। मैं वुल्फ हूँ। तो क्या है? वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है सर। वाइब, म्यूज़िक। ये क्या है? अल्फा अल्फा मतलब? सीक्रेट प्रोग्राम है इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन सोल्जर्स तैयार करने के लिए। सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे वीर। तू भी वही है, हमारी एकलौती। अल्फा। हैप्पी बर्थडे। ट्रीटमेंट तो डिफरेंट दिख रहा है और अभी तक तो इसमें इंडिया पाकिस्तान जैसा कुछ नहीं दिख रहा है। टू बी ऑनेस्ट, फीमेल लीड होना थोड़ा सा रिफ्रेशिंग तो है स्पाई यूनिवर्स में। अब 2 चीज़ें देखनी होंगी। एक तो ये जो प्रिपरेशन वाली मूवीज़ होती है ना, जिसमें कोई गॉड फादर है, इसका तो लिटरली फादर ही है, तो वो ट्रेन कर रहा है और बचपन से सोल्जर वाला चीज़ तो चलो है ही है, लेकिन जो बचपन में कुछ ऐसे इमोशनल बैकड्रॉप होना चाहिए कि जो आगे जाके वो क्लाइमैक्स है उसमें उससे कुछ बहुत सॉलिड उसका रिलेशन निकल के आए। और इस सोल्जर वाली जो प्रिपरेशन है ऑल है वो सब उतना मुझे हार्ड हिटिंग नहीं लग रहा है। स्टाइलाइजिंग पे काफ़ी ध्यान दिया हुआ है, कूल एंड ऑल रॉ, जैसे धुरंधर की वजह से आदत हो गई है कि रॉ देखने की चीज़ों को, तो ये थोड़ी सी पॉलिश्ड स्टाइलाइज टाइप सेटअप है। बॉबी देओल का हरियाणवी एक्सेंट थोड़ा फेक लग रहा है, फेक से मतलब कम लग रहा है, मतलब एक आध जगह हुए है और ऐसे ऐसे कर दिया तो दैट्स नॉट प्योर हरियाणवी। तो हरियाणवी वाइब कम आ रही है उसमें से। तो ये छोटे छोटे जो ऑथेंटिसिटी डालने वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे रॉ नहीं होना, हरियाणवी प्रॉपर नहीं बोलना, हालांकि टीज़र या तो ज़्यादा जज नहीं कर सकते, बट ठीक ठीक लगा मुझे, मतलब ख़राब नहीं है, एटलीस्ट एज अ टीज़र तो ठीक है। बाकी देखते हैं आगे ट्रेलर में मूवी में कैसा है। बाकी डेफिनेटली इन्होंने कुछ तो इसमें सुनने में आया था कि मेजर चेंजेस इन्होंने स्क्रिप्ट में करे हैं धुरंधर के आने के बाद, और ये मूवी डिले भी इसीलिए हुई है। आई थिंक पहले मार्च में या फेब में रिलीज़ होने वाली थी, जुलाई में इसीलिए हुई है। स्क्रिप्ट में मेजर चेंजेस किए थे आदित्य चोपड़ा ने। तो देखते हैं क्या क्या करा है उन्होंने, कैसा दिखता है ट्रेलर और फाइनली मूवी। तो आई विल कीप यू पोस्टेड ऑन दिस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।